सारे स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। ये सब बंद करो अब, तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा एक काम कर, तू ये पोस्टर लेके हॉस्टल में जा। मैं ये आखिरी वाला ना बाथरूम के बाहर लगा के आती हूँ। हाँ, लेकिन नन क्या कर रहे हो तुम लोग? मोती भैंस कहीं की। क्या कहा? क्या कहा तुमने हमें? अरे इतनी जोर से टक्कर मारोगी तो भैंस ही कहूंगा ना। कुछ भी कह सकते हो। मोटी भैंस क्यों कहा? जानते हो कितना बुरा लगता है। बुरा तो उस भैंस को लगना चाहिए। हमें ना तुमसे बात ही नहीं करनी, बदतमीज कहीं के। क्या तुम इसी तरह जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा हाथ थाम पाओगी रानी, सच जानने के बाद भी? हम तो जिंदगी के हर मोड़ पे यूं ही तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं राजा। तुम हाथ तो बढ़ाओ। सावरिया 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 सावरिया। गायत्री, अभी तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? तुमने शादी के बाद भी इसे अपनी जिंदगी में हक दिया। हक दोगे तो हिम्मत तो बढ़ेगी ही ना। थप्पड़ तो हम भी मार सकते थे लवी, लेकिन कीचड़ में हाथ मारो तो अपना ही हाथ गंदा होता है। हमारे दोस्तों ने ही मजाक किया, उन्हें लगा इससे हमारा दुख थोड़ा कम होगा, लेकिन ये गलत था। इन लोगों की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं, और जब गलती तुमने नहीं की तो सजा तुम्हें क्यों मिले? दर्द पराया नहीं, अपने देता है। इसलिए नाराजगी भी अपनों से होती है, बाहर वालों से नहीं। क्या है? तमाशा चल रहा है यहाँ पे। जाओ यहाँ से अभी के अभी।
आज जो तुमने किया है ना रानी, उसका हिसाब हम तुमसे लेके रहेंगे। जब हम अपना अगला वार करेंगे ना, तो तुम्हें वहां बचाने के लिए राज नहीं होगा, लेकिन इससे पहले हमें राज को इम्प्रेस करना होगा, उसका दिल जीतना होगा। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपने मेरे हिस्से की जायदाद रानी के नाम। नहीं, जो तुमने मांगा था वो तो नहीं, और हमने कुछ और किया। मुझे कुछ और नहीं चाहिए महाराज। आपके पास मुझे देने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बदले आप मेरा फैसला बदल सकें। जिंदगी में हमेशा तुमने हमसे गलत चीजें सीखी है, आज कुछ अच्छा सीख लो। किसी भी चीज को जाने परखे बिना मना नहीं करते, शायद उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। देख तो लो। आप मेरी ही नहीं, अपनी पूरी जमीन जायदाद रानी के नाम करवाना चाहते हैं? हाँ, तुम्ही ने कहा था कि रानी को कुछ देने की हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम बस रानी को वो लौटाना चाहते हैं जो हमने उससे छीना था। तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को पिघला दिया। ये सच है कि हमने रानी की माँ बाप को मार दिया था, और ये जायदाद लौटाकर शायद हम उसका प्रायश्चित ना कर सके, मगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम रानी को उसका हक लौटाना चाहते हैं। और वैसे भी जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो रानी का है। ये जायदाद तुम्हें आज मिले या कल, क्या फर्क पड़ता है राजा। हम बस एक अच्छा काम करना चाहते हैं, रानी को उसका हक दिलाना चाहते हैं, बस। दिल तो बड़ा करता है कि मैं ये मान लूं कि आपका ज़मीर जाग गया है, लेकिन दिमाग नहीं मानता। जैसे गिरगिट रंग बदलती है, वैसे ही आप अपने चेहरे बदलते हैं। मैं जानता हूं कि अगर आप रानी के नाम सब कुछ करने को तैयार हैं, तो इसमें जरूर आपकी कोई शर्त होगी। बताइए, क्या चाहिए आपको? हम बस इतना चाहते हैं कि रानी वापस घर लौट आए, इलेक्शन तक। और इलेक्शन खत्म होते ही हम पूरी जायदाद उसके नाम कर देंगे। सच में। ब्रिलियंट, क्या सोच है आपकी? कहां से सोच लेते हैं आप ये तख्त और ताकत बनाए रखने के नए नए रास्ते? चुनाव में आपका पल्ला भारी रहे, इसलिए आप अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ रानी के नाम करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव के बाद भी आपका इरादा बदलेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी? कोई गारंटी नहीं है राजा, कोई गारंटी नहीं है। पर तुम्हारे पास चारा ही क्या है सिवाय हम पर भरोसा करने के? और अगर मैं आपकी ये शर्त ना मानूं तो? अगर मैं रानी और उसकी दादू को आज इसी वक्त जाकर सब कुछ सच सच बता दूं तो? सच सुनकर अगर उन्होंने अपना हक मांगा और आपको चुनाव का नहीं बल्कि जेल का रास्ता दिखा दिया गया तो क्या करेंगे आप? बहुत नादान हो तुम, बहुत नादान राजा। तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, मगर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से रानी और उसकी दादू अचानक
खबरदार, जो आपने कभी ऐसा करने का सोचा भी। 2 दिन, हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं। 2 दिन के बाद इस घर में पार्टी वर्कर्स के लिए मैं एक दावत रख रहा हूं, जहां तुम अपनी प्यार की नुमाइश करोगे। सबके सामने ये जताओगे कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे पिताजी ने अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच कुछ नहीं देखा। बस तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारा रिश्ता रानी से जोड़ दिया। सबके सामने ये जताओगे कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं। याद रखना, 2 दिन। चमन मियाँ, कल तीज का व्रत है, बहुत सारे मेहमान आएंगे। सारे मेहमानों के लिए व्रत का खाना और फल तैयार होने चाहिए। जी रानी जी। मेहमान आ रहे हैं, किस लिए? ताकि वो देख सके कि हमारी बहू घर पे नहीं है, ताकि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। कल मेहमान आने तक रानी घर लौट आनी चाहिए। अगर उसका मन करेगा तो लौटेगी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम उसे मजबूर नहीं करोगी तो हम कुछ करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे अंदर के जानवर को मत जगाओ। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे राजा के लिए और उस नौकरानी रानी के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? उसे घर वापस लाओ। मैम, गायत्री सिंह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल की तैयारियां हो गई? जी कल तीज है ना, तो उसी की तैयारी करने के लिए मैं घर जल्दी जा रही हूँ। और फिर तुम्हारी तो पहली तीज है ना? मैम, हमें पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए थी, प्लीज दे दीजिए। पढ़ाई कल कर लेना, अभी घर जाओ और तीज की तैयारी करो और मेहंदी लगाओ। और पता है ना, मेहंदी जितनी रचती है पति उतना ही प्यार करता है। ये किताबें ढूंढ रही थी? ये लो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना रानी, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। रख लो। राजा, क्या कर रहे हो तुम? ये राजा, ये क्या बदतमीजी है? किताब क्यों फाड़ी तुमने? ये किताब नहीं थी, एक बहाना था इस छिछोरे का तुम्हारे पास आने का बहाना। ओए राज! जीव्स, अगर तुझे हम पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपनी बीवी पे तो कर। जीव्स, वाह, जो तुम कहती हो बिल्कुल वही करता है। कमाल का बंदर पाल रखा है तुमने भी रानी।
ये लो। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो वो सच कहो जो हम सुनना चाहते हैं। बाकी किसी भी बात में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रानी रुको। राजा, तुमने कहा था ना जब तक हमारे इम्तिहान खत्म नहीं हो जाते तुम हमें परेशान नहीं करोगे, तो फिर ये सब क्या है? ठीक है, तो एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। जब तक ये इम्तिहान खत्म नहीं हो जाते तुम भी उस घर में कदम नहीं रखोगी। ठीक है। महाराज काल, मैं रानी को आपके खेल का मोहरा नहीं बनने दूंगा। रानी तीज पूजा में नहीं आएगी। क्या बात है डियर, आज इतनी सुबह सुबह नहा के रेडी हो गई? हाँ मीनू, सुबह सुबह नहा लो ना तो नींद भी नहीं आती और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। नींद भगाने के लिए तो सबसे बेस्ट चाय होती है। चाय पीते हैं। नहीं मीनू, मन नहीं है। अच्छा चल छोड़, लड्डू तो खा सकती है, मेरे घर से लड्डू आए, चल तुझे लड्डू खिलाती हूँ। हम नहीं खा सकते। वो हमारा मतलब है कि हमारा मन नहीं है। पक्का? तूने कल रात से कुछ नहीं खाया? हाँ, वो बस खाने का मन नहीं था इसलिए। तुम खा लो जाके। चल छोड़, मैं तो चली चाय पीने। रानी बेटा, माँ, सदा सुहागन रहो। आइए बैठिए ना। आइए बैठ जाइए। आज तुम्हारी शादी के बाद पहली तीज है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए ये तोहफे लाई हूँ। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ राजा से नहीं, मुझसे भी है। ये मेहंदी, बिंदी, कंगन, सिंदूर और ये लहरिया साड़ी, ये सब सुहाग की निशानी है जो एक माँ अपनी बेटी को तीज पर देती है। मैंने तुम्हें बहू नहीं, बेटी माना है, इसीलिए माँ के अधिकार से ये उपहार तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो पीठ में थोड़ा सा दर्द है। आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, और ये माथे पे क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो ना निकलने की जल्दी में दरवाजे से टकरा गई थी। अच्छा, हम लोग चलते हैं, तुम्हें पढ़ाई भी करनी होगी। हाँ, लेकिन माँ, हाँ, ये सब कलाई पे चोट, ये कैसे? ओहो रानी, अरे आप बहू हैं या डॉक्टर हैं? तब से आपका बस चोटों पे ही ध्यान है। और रानी अंबिका, हम चले? महल में शाम को इतने मेहमान आने वाले हैं, तीज की तैयारियां करनी है। चले? अपना ख्याल रखना। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ कुछ छुपा रही है?
अरे तू भी ये तीज का व्रत रख ले। कुंवारी लड़की ये व्रत रखती हैं तो बड़ा सुंदर पति मिलता है, राजेश खन्ना जैसा। अरे पति हो तो राजवीर जैसा, रानी की भी क्या किस्मत है। शशि, भाभी हैप्पी फर्स्ट तीज। राजा कहाँ है? तुमने उसे देखा? नहीं, सुबह से नहीं देखा।